तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड पर होम टैब के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा एमएस वर्ड ओपन है और ओपन करने के साथ में होम टैब में हम लोग हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनका हम एक एक करके यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है टाइपिंग करने के लिए तो एक एमएस वर्ड की एक कॉमन कमांड होती है जिसको हम लोग यूज़ करके पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इक्वल RAND ब्रैकेट, मान लीजिए मैं इसमें 10 पैराग्राफ लिखता हूँ और एंटर कर दिया तो ये आपके 10 पैराग्राफ आ गए। अब इन 10 पैराग्राफों में हम लोग क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग के कुछ टूल को यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग होम टैब में फॉन्ट को यूज करना सीखते हैं। सपोज मैं इस कंटेंट को सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड हो जाएगा। इधर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इटैलिक हो गया। इसको सेलेक्ट किया, अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन होने के साथ साथ में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जहाँ पर आप सीखेंगे अंडरलाइन करने के कई प्रकार के तरीके, जैसे कि डैश रहेगा, डॉट डॉट रहेगा, या फिर आप इस पे अंडरलाइन का कोई स्पेसिफिक कलर भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टाइल की। जो मैंने यहाँ पर वर्ड आपके सामने दिख रहे होंगे, ये वर्ड्स हैं यहाँ पर, इनकी स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ये आपका फॉन्ट फैमिली है, इसको फॉन्ट स्टाइल भी कह सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगला इसके साइज के लिए। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर साइज इंक्रीज कर सकते हैं और साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। साइज डिक्रीज करने के साथ साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। साइज आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही पोर्शन में आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल C से कॉपी होता है, ये इसकी शॉर्टकट होती है। देन इसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो ये फॉर्मेटिंग है वो इस फॉन्ट पे अप्लाई हो जाए, उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, उस कंटेंट को सेलेक्ट करना है और सेम ये स्मॉल हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है इसको मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो ये सेम कंटेंट आपका जैसा कि नीचे लिखा हुआ था वही यहाँ पर भी आ गया। फिर अब इसको मुझे वापस रीसेट करना है जैसा ये मेरा पहले से था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो वो कैसे हटाएंगे। सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लें पूरा, अगर आप पूरा हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल कर लें। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने टेक्स्ट इफेक्ट लगाया होगा या भी कोई भी इफेक्ट यूज किया होगा वो सबको ये हटा देगा। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, जब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट को यूज करते हैं तो टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएंगे, साथ में इसके ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनकी अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप ये इफेक्ट हटाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इसको बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ से ये इफेक्ट हट जाएंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है स्ट्राइक थ्रो। इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और फिर यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो अप्लाई कर दिया। ये क्या करेगा कि एक स्ट्रेट लाइन टेक्स्ट के बीचों बीच खींच देगा, जैसे कि ये वर्ड लगेगा कि आपको ये कटा हुआ है। देन इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये इफेक्ट मेरा फिर से हट जाए तो क्लियर फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं या फिर जो अपने ऑप्शन लगाया वहीं पे जाके क्लिक कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग आती है कि जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट को मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड या फिर पूरा अपर केस में करना चाहता हूं तो वो कैसे करेंगे। इसको आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पर जाएं और इसको बोलते हैं चेंज केस। यहाँ पर अपर केस मिलेगा, आपको लोअर केस मिलेगा, प्लस कैपिटलाइज ईच वर्ड मिलेगा। तो एक एक करके आप इनको यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट कंटेंट को हाईलाइट करना हो, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हाईलाइटर यूज करते हैं तो ये टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा। देन इसके बाद फिर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिर से हाईलाइट कर दिया। और अगर आप इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो ये वो इफेक्ट को मूव नहीं करेगा। आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है या फिर आपका टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट हाईलाइटर, वहां से इसको नो कलर करना है, फिर सेलेक्ट करना है। या आप सेलेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप जहां पर जाए नो कलर पे जाए, इसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। और हमारा इसके बाद फॉन्ट में लास्ट ऑप्शन जो बचा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम कभी फॉर्मूला लिखते हैं H2SO4 या A² + B², तो वो कैसे लिखेंगे।
मान लीजिए मुझे H2SO4 लिखना है, तो सबसे पहले आप H टाइप करेंगे, देन इसके बाद यहाँ से सब स्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे और इसको यहाँ से ऑफ करेंगे, देन SO, देन इसके बाद फिर से सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे 4। ये इस तरीके से फॉर्मूला हमारा लिख गया। अगर इसके आगे आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको पहले ये फॉर्मूला जो फंक्शन हमारा है सब स्क्रिप्ट, इसको खत्म करना पड़ेगा, फिर ये टेस्ट ऐसे आप टाइप कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ए लिखें, फिर यहाँ पर आप सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें, 2 लिखें, फिर यहाँ से ये हटाएं, फिर प्लस बी, फिर यहाँ से स्क्वायर लगाएं। इस तरीके से आप ये होम टैब में आपके क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ पे डिस्कशन करेंगे।